चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार। देखो अभी तक का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, ऑर्डर के बारे में पढ़ा, ये दो चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हमने लीनियर और नॉन लीनियर क्या होंगी इसके बारे में देखा। ठीक है, एक मतलब लगभग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, दो दो नंबर वाले या एमसीक्यू में जो नंबर क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं कि लीनियर है या नहीं है, ये वाली चीज़ें बताने के लिए। ठीक, इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और फॉर्मेशन की फॉर्म कैसे करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, ये सब करने के बाद अब हम आए फिर कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने देखा सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक हो गया, एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का सहारा लिया था, जो जैसे दिए रहते हैं कि y0 इक्वल्स टू 0, ये सारी चीजें। इतना करने के बाद हमें ये समझ में आ गया था कि अभी जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे ये बहुत अलग अलग टाइप की इक्वेशन आएंगी, तो हर किसी एक पर्टिकुलर टाइप से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हमने फिर जो सॉल्यूशंस थे हमने सबसे पहले चार चार पांच टाइप के देखे थे। एक हमने देखा कि सॉल्यूशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दूसरा हमने ये देखा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तीसरा हमने देखा था कि वेरिएबल सेपरेबल जो होंगे। चौथा हमने ये देखा था रिड्यूसिबल टू, जैसे कल हमने एक लेट किया था परसों नरसों कि वाई यू या वी इक्वल्स टू ले लो। ठीक है, आज जो हमने करना है मेन वो है हमारा होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। ये हमने काम करना है यहाँ से, ये हमने आज पढ़ना है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, हेडिंग डालना सीधे, हेडिंग में लिखना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कुछ भी दिक्कत आती है ना, अगर साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है, कुछ भी आ रही तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, एक जना बोल के बता दो। सही है अभी तो। ठीक है, चलो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन होते क्या है। ठीक है, इसमें डालना हेडिंग डालना होमोजीनियस फंक्शन करके। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शंस होते कैसे हैं। देखो होमोजीनियस फंक्शन कुछ नहीं है, अगर मैं एक कोई फंक्शन ले लिया मैंने, जैसे एफ एक्स कॉमा वाई, एक एक्स और वाई का एक फंक्शन लेता हूँ और फंक्शन ले लिया मैंने, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक्स को चेंज कर रहा हूँ। चेंज किससे कर रहा हूँ, एक्स को मैंने चेंज किया है लेमडा एक्स से, और वाई को भी मैं चेंज करता हूँ लेमडा वाई से। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स किससे चेंज हो रखा था, लेमडा एक्स से, तो यहाँ पर लेमडा एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा लेमडा वाई का होल स्क्वायर, और प्लस 3x से चेंज हुआ था लेमडा एक्स से, वाई चेंज हुआ लेमडा वाई से। अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 लेमडा स्क्वायर एक्स कॉमा एक्स इंटू वाई। इन सब में से मैं लेमडा स्क्वायर क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो ये मिल जाएगा मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 3xy। देखो ये जो फंक्शन है ना मेरा, ये फंक्शन एफ एक्स वाई था। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेमडा स्क्वायर अंदर एफ एक्स कॉमा वाई। तो कभी भी कोई भी फंक्शन को मैं अगर ऐसे ट्रीट कर पा रहा हूँ, ऐसा काम कर पाऊंगा किसी भी फंक्शन में, और अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि उसमें से लेमडा स्क्वायर सब में से बाहर आ जा रहा है कॉमन, और अंदर ये जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था वही मेरे को मिल जा रहा है ये वाला, तो मैं ऐसे फंक्शंस को बोलता हूँ कि ये होमोजीनियस फंक्शंस होंगे। इसमें दिक्कत है किसी को बताओ। देखो कुछ भी नहीं था, मैंने पहले मेरे पास ये ओरिजिनल फंक्शन था। ठीक है, ये ओरिजिनल फंक्शन को मैंने क्या करा, एक्स को मैंने चेंज किया लेमडा एक्स से, और वाई को भी मैंने चेंज करा लेमडा वाई से। और इसके बाद क्या हुआ, मैं इस फंक्शन को जो मेरा पहले वाला फंक्शन था इसको सम मल्टीपल्स ऑफ लेमडा के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ अगर मैं, तो हाँ ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये समझ में आ रहा है तो बताओ, किसी को दिक्कत है। जो बोल नहीं पा रहा ना वो मैसेज करके बता दो, बट बताओ जरूर। एक और बार बता दो। ठीक है,
देखो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे एक फंक्शन था मेरा एफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन होमोजीनस है या नहीं है, होमोजीनस यस और नो, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं पहले चेक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को चेंज करना पड़ेगा लैम्डा एक्स से, और वाई को भी चेंज करा है लैम्डा वाई से। तो जहां जहां एक्स है वो चेंज हो जाएगा, किससे होगा ये, लैम्डा एक्स, और वाई हो जाएगा लैम्डा वाई से चेंज, प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई का होल क्यूब। मैं यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स इंटू वाई, और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। ठीक, यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन ये मिला मेरे को यहाँ से एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू वाई क्यूब। अब एक चीज बताओ, क्या ये मेरा एफ एक्स था, मेरा एफ एक्स ये था, ये तो नहीं था, इसके साथ लैम्डा एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये होमोजीनस फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैं इसको लैम्डा की कुछ पावर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं लिख पाया। अगर मैं ये लिख पाता तो ये होमोजीनस होता, अभी मैं नहीं लिख पा रहा तो ये होमोजीनस नहीं है। देखो अगर होमोजीनस फंक्शन नहीं पता चलेगा ना, तो होमोजीनस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, समझ रहे हो, बताओ, ये चीज आ गई समझ में। आ गई मानस, हाँ हाँ। बाकियों को भी आ गई, मैसेज कर लो यार, बता दो, फिर ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी को भी दिक्कत है तो बता दो अभी भी। चलो सही, चलो अभी बताना, ठीक है ना, कि ये होमोजीनस फंक्शन है या नहीं है, पहले लिखना है। इसमें डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, जो भी डेफिनेशन लिखनी है तुम लोगों को, ठीक, ये वाला मिटा देता हूँ, इसमें लिखना होमोजीनस फंक्शन में डेफिनेशन लिखना, अ फंक्शन एफ एफ, अ फंक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज called a homogeneous is called a homogeneous function of degree n, of degree n, n यहाँ पर belongs to natural number है, ठीक है ना, n if f of lambda x comma lambda y equals to lambda to the power n f of x comma y। ये इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल के लिए ये ले लेना, इसको लिख लो, लिख लोगे ना तो बता देना। यार उस समय नोटिफिकेशन गया था, अब उस समय उसने क्लिक नहीं किया होगा शायद, अब अभी मैं कैसे ट्राई करूं बताओ, तुम लोगों ने कैसे करा, सबने नोटिफिकेशन पे क्लिक करा था, बताना जरा, या किसी हाँ, और ने कहीं पर कहीं और जाके। मैं नोटिफिकेशन पे ही हो रहा था। अब वो नोटिफिकेशन उस पे गया नहीं होगा शायद, अब ऐसे कैसे मैं करूं बताओ, यहाँ पर से कहीं शेयर आपका करने का लिंक भी हुआ नहीं है। है क्लास का। लिंक वही होता है यार, वही है लिंक, एज सच कोई लिंक नहीं है इसका। हमारे में तो कहाँ अभी से, भी आ रहा है, टाइप करने के लिए ब्लैक में आ रहा है उसमें। हाँ तो वो बता दो यार उसे, मीनाक्षी उसे बता दो वैसे ही, जहाँ पर भी आ रहा है ना उसको भेज दो, कहाँ पर आ रहा है तुम लोगों का।
अभी मैं यहाँ से बैक हूँगा तो क्लास ही ऑफ हो जाएगी और बैक हो भी नहीं सकता मैं यहाँ से। इतना ही ऑप्शन है मेरे पास। क्या करूँ, स्टार्ट कर दूँ आगे का? और कहीं पर भी ऑप्शन था ज्वाइन करने का? ऐसे तो टाइम चल जाएगा। क्या करूँ, मैं दोबारा रीजॉइन का डालूँ सब पे, फिर आएगा दोबारा नोटिफिकेशन, या क्या करूँ बताओ यार? मैसेज करूँ ना? बोलो यार, क्या करूँ? दोबारा डालूँ या क्या करूँ? बाकी लोग भी बोलो दोबारा ज्वाइन होते हैं फिर, ठीक है? एक काम करते हैं, एक बार ये भी कर लो, कल से फिर ऑन टाइम करते हैं इसको। मैं दोबारा क्लास ऑन करता हूँ, रुको।